इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर के अंदर ये खौफनाक, ये लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। इस घर के अंदर उस बदबख्त औरत ने अपनी बेटी यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला और अपने एक रिश्तेदार नवीद के साथ मिलके ज़ारा को मौत के घाट उतारा। और उसके बाद रात सारी अंदर जो है खूनी वारदात होती रही, खून का खेल खेलते रहे। इतवार वाले दिन पुलिस आई है ना, और साथ में ज़ारा बीबी के वालिद साहब आए हैं। तो तब हमें ना पूरे गांव को तब भी पता चला। पहले बात उन्होंने फैलाई है कि वो ना किसी के साथ भाग गई है। इन लोगों ने फैलाई है? जी। ये गांव वालों को पता था? नहीं, ये बात इन्होंने फैलाई है ना, तो फिर सारे गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं थे। पूरे गांव में बस जो नहीं था सही समझा जाता वो सुगरा बीबी को नहीं था सही समझा जाता। सुगरा बीबी पहले भी इस तरह? जी। मसलन कई घरों में ना उसने तवीज़ दागे ऐसे ना काला इलम वगैरह ना उसने किया हुआ है। और पूरा गाँव, ये सुगरा बीबी खुद? जी, वो तो पूरा गांव से ना नहीं था ठीक समझता। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। आप जानते हैं अब्दुल्ला? सही तरह से मैं अब्दुल्ला ने क्या किया है? बच्चा ऐसा नहीं था, वो बस अपनी नानी के और मामा के ना बातों में आ गया। बच्चा ऐसा नहीं था है। लोगों को तो ये भी अफसोस हो रहा होगा कि ये क्या कर गया। जी, वो तो ऐसा वैसा बच्चा नहीं था है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, आपने डस्का के हवाले से वो खौफनाक लर्ज़ाखेज़ वारदात तो सुनी होगी जिसमें 8 माह की हामला बहू को बदबख्त सास ने कत्ल करने के बाद बाकायदा तौर पे उसकी लाश के टुकड़े किए और उस लाश को नाले में बहा दिया गया। इस वक्त मैं डस्का शहर में मौजूद हूँ और मैं आते हुए उस नाले को देख के आया हूँ। वहाँ पे खड़े होके जो मेरी अपनी हालत थी वो ख़राब हो रही थी, ये सोच के कि कोई कैसे किसी शख्स को मारने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करते हुए उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करे और उन हिस्सों को बोरी में बंद करके बाकायदा तौर पे नाले में बहा दे। और वो जो नाला था वो कोई छोटा नाला नहीं था। नॉर्मली लाहौर में हमने जो नाले देखे हैं वो इतने बड़े या खुले नहीं होते। बाकायदा तौर पर जिस तरह एक नहर बह रही होती है उस तरह वो नाला बह रहा है। और उस नाले पे जाके आपके ऊपर हैबत तारी हो जाती है ये सोच के कि कोई शख्स किस हद तक जालिम भी हो सकता है या किस हद तक किसी से नफरत भी कर सकता है कि उसको कत्ल करे, कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करे। इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर के अंदर ये खौफनाक, ये लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। इस घर के अंदर उस बदबख्त औरत ने अपनी बेटी यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला और अपने एक रिश्तेदार नवीद के साथ मिलके ज़ारा को मौत के घाट उतारा। और उसके बाद रात सारी अंदर जो है खूनी वारदात होती रही, खून का खेल खेलते रहे जिसमें उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए और उन हिस्सों को बोरी में बंद करके फिर यहाँ से शिफ्ट किया और नाले में जो है बहा दिया गया। और फिर उस फर्श को जब धोया तो आप ये नीचे जो मेरे ये नालियाँ देख रहे हैं, ये वही नालियाँ जहाँ से वो ज़ारा का खून पानी के साथ मिलके ये जो है फिर बहा दिया गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एक बड़ा घर और एक पक्का घर लग रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना जो है ज़रूरी समझता हूँ कि जिस गांव में हम खड़े हैं इसका नाम है कोटली मराला। अब ये बाकायदा तौर पे एक देहात है, गांव है जिसके रोड भी पक्के नहीं है। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पे तमाम घर जो हैं 2-2, 3-3 मंजिला बने हुए थे, पक्के बने हुए थे। फिर ऊपर बाकायदा तौर पे मार्बल का काम हुआ था। और उसके अलावा आप ये देखें कि हर घर के बाहर एक जो है क्लोज सर्किट जो है कैमरा भी मौजूद है, सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है। ये एक घर के बाहर नहीं, यहाँ पे हर घर के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। और जिस गली में मैं मौजूद हूँ इस गली में आगे जाके भी एक और सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। ये वो गली है, गली में मुख्तलिफ जगह कैमरे लगे हुए हैं। और इस गली को जिस गली के साथ कनेक्ट किया गया जो मेन गली है वहां पे भी हर घर के बाहर, बल्कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गली के बिल्कुल सामने उस घर की छत के ऊपर भी सेफ्टी कैमरा लगा हुआ है। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक तो पक्के घर बने हुए हैं और हर घर के बाहर बाकायदा तौर पे कैमरा लगा हुआ है और हर घर के बाहर ही बाकायदा तौर पे टाइल और मार्बल का काम भी हुआ है। मैंने यहाँ पे आके पूछा कि एक गांव जिसके रास्ते पक्के नहीं है वहां पे ये पक्के मकान कैसे मौजूद है। तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे हर घर का एक शख्स किसी दूसरे बैरून मुल्क डंकी लगा के गया हुआ है और फिर वहां से जब पैसे भेजता है तो यहाँ पे फिर इस तरह बड़े बड़े घर बनते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर घर का एक सरबराह जो है वो बैरून मुल्क मेहनत के लिए जाता है। और उसी तरह यही हाल था सुगरा बीबी के भी अपने घर का। उनका बेटा कदीर जो है वो सऊदी अरब में मुकीम था और वहाँ पे मुलाजमत करता था। उससे पहले कदीर के वालिद भी
वहीं पे मुलाजमत करते थे, और जो साथ वाला घर है ये कदीर के बेसिकली चाचा का है। और आप ये देखें कि इस घर के ऊपर बाकायदा तौर पे सलाखें लगाई गई हैं, मतलब कि इसको यानी कि सेफ किया गया, सिक्योर किया गया। यहाँ से जैसे उसकी सास इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो भाग गई, तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स फलांग के भाग जाए। अब दूसरा, जब हमने तफ्तीश देखी और दौरान तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उन्होंने इंकशाफ किए, उसमें जब नवीद को लाहौर से बुलाया गया तो उसको इस रास्ते से घर में दाखिल नहीं करवाया गया, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ कैमराज मौजूद हैं और वो कैमराज में आया था। उसको पिछले किसी घर से जो है दाखिल करवाया गया, और उस घर के अंदर मतलब कि ये वो मेन मरकजी दरवाज़ा है, इसके अंदर बाकायदा तौर पे रात सारी खूनी खेल खेला गया। उस हवा की बेटी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए गए, और फिर उन हिस्सों को इकट्ठा करके बोरी में डाला गया और फिर जाके नाले में बहा दिया गया, और जो अंदर खून उसका मौजूद था उसको पानी के साथ साफ करके इन नालियों के थ्रू जो है उसको भी नाली में बहा दिया गया। बहरहाल यहाँ पे जब हम पहुंचे तो अहले इलाका बता रहे हैं कि हमें इस वारदात का तब पता लगा जब यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी आई और उन्होंने यहाँ पे आके इन लोगों को गिरफ्तार किया, और यहाँ पे गिरफ्तार करते हुए जब ले जाया गया तब हमें पता लगा कि ये सारी वारदात हुई है। मेरे पास इन तमाम मुल्ज़मान की तस्वीर भी आ चुकी है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रब्ता किया था और वो बता रहे हैं, उन्होंने मुझे जो हकाइक बताए वो इंशाल्लाह आज शाम जो है व्लॉग में बताएंगे। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये यहाँ के अहले इलाका भी हैं और ये इस फैमिली को पहले से जानते भी थे, और इनसे इस पूरी वारदात के हवाले से जो है बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? हाफिज सकलैन। हाफिज साहब, आप यहीं के रहायशी हैं? जी जी जानते थे इस खानदान को? जी। ये क्या हुआ क्या? ये जो भाई कदीर थे बाहर होते थे, जो इनके वालिद साहब है उनका ना काफ़ी देर पहले ना काफ़ी साल पहले वो फोत हो गए हैं। ये भाई कदीर ये सारे घर का निज़ाम चलाते थे, अकेले भाई हैं, उनकी 5 बहनें हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे इनके रिश्तेदार भी गिरदोनवा में रहते हैं? आप बता रहे कि ये भी इनका चाचे का घर है इनके, तो ये भी साथ वाले चाचे का ही घर है, और ये भी ये 3-4 घर इनके अपने ही हैं सारे। और वो जो नंद का बताया जा रहा है यास्मीन, वो भी कहीं पास ही कहीं? जी ये साथ ही घर है उनका भी। ये मोहल्ले में ना 2 बहनें सबा और यास्मीन का, दोनों का ये साथ ये गाँव में शादी हुई है जी। ठीक है। उनके हस्बैंड यहाँ होते हैं या वो भी यहाँ नहीं? नहीं, दोनों के हस्बैंड नहीं होते यहाँ। मतलब कि वो भी किसी बैरून मुल्क? जी जो वो सब है उनके हस्बैंड होते हैं भाई कदीर के साथ ही ना सऊदीया में होते हैं, और यास्मीन के हस्बैंड ना वो स्पेन वाली साइड पे किसी होते हैं। ये क्या हुआ, क्या आपको किस वक्त वारदात का पता लगा? ये जब इतवार वाले दिन पुलिस आई है ना, और साथ में ज़रा बीबी के वालिद साहब आए हैं, तो तब हमें ना पूरे गांव को तब भी पता चला। पहले बात उन्होंने फैलाई है कि वो ना किसी के साथ भाग गई है। इन लोगों ने फैलाई है? जी। ये गाँव वालों को पता था? नहीं बात इन्होंने फैलाई है ना, तो फिर सारे गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि मतलब कि इस पूरी वारदात का इंकशाफ होने से पहले इन्होंने पूरे गांव में ये बताया कि हमारी बहू भाग गई। जी ये हम कि हमारी बहू भाग गई है, लेकिन गांव वाला भी मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि ये ना लड़की ऐसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहीं पे अहले इलाका हैं। जी। और फिर जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है ना, तो फिर इन्होंने इल्ज़ाम वगैरह लगाए हैं, और फिर यास्मीन का बेटा अब जो अब्दुल्ला है ना, तो पुलिस उनको पकड़ के लेके गई है और जाके ना थोड़ा सा कार्रवाई शुरू की है, और फिर उसने माना है कि मेरी मामा ने और मेरी नानी ने ना ये कार्रवाई की है। अब्दुल्ला सबसे पहले ब्रेक हुआ? सबसे पहले उसे पकड़ा और उसे कि नाम था जब फेंटी लगाई है ना पुलिस ने, फिर वो माना है कि मेरी मामा ने और मेरी नानी ने ये कार्रवाई की है, और मैं साथ ना नाले में फेंकने गया। अच्छा, मुझे बताएं कि अब्दुल्ला आपका तकरीबन हम एज है, मैंने उसकी तस्वीर देखी है, ठीक है? जो जहाँ से मैंने हिफ्ज़ किया ना वहाँ पे हिफ्ज़ कर रहा है वो भी वहीं पे आपके साथ एक ही मदरसे में था? जी एक दोस्त भी हैं आप? दोस्त भी हैं। आप जानते हैं अब्दुल्ला? सही तरह से मैं अब्दुल्ला ने क्या किया है? वो बच्चा ऐसा नहीं था, वो बस अपनी नानी के और मामा के ना बातों में आ गया, बच्चा ऐसा नहीं था है। आप लोगों को तो ये भी अफसोस हो रहा होगा कि ये क्या कर गया। जी वो तो ऐसा वैसा बच्चा नहीं था है। हम अब्दुल्ला आपका दोस्त था हमारा, आपके साथ आता जाता भी? जी कभी पहले उसकी इस तरह की हरकत? कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं थी उसकी, बस वो दादी और अपनी माँ की नानी और मामा की बातों में आ गया और फेंकने चला गया साथ। ओवरऑल इस फैमिली के हवाले से क्या तासुर है, एक आम जो गांव का शहरी है उसको क्या पता है? ये जो घर है ना मसन के, ये जो पूरे गांव में बस जो नहीं था सही समझा जाता वो सुगरा बीबी को नहीं था सही समझा जाता। सुगरा बीबी पहले भी इस तरह? जी मसन कई घरों में ना उसने तवीज़ दागे ऐसे ना काला इलम वगैरह ना उसने किया हुआ है, और पूरा गाँव सुगरा बीबी खुद? जी वो तो पूरा गाँव से ना नहीं था ठीक समझता सुगरा बीबी को। वो तो दौरान तफ्तीश बता रही है कि मेरी बहू ने मेरे पे कुछ तवीज़ दागा। नहीं वो जाहिर सी बात है, वो झूठ बोल रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब। सही बात, उल्टा इल्जाम लगा रही है। मतलब कि सुगरा बीबी के हवाले से तमाम इलाके को पता है कि ये उल्टी सीधी हरकतें टोना तवीज़ जी करती हैं। ठीक है। और
जब आपको ये पता लगा पूरे इलाके में तो खौफो हरास की फिजा फैल गई। बात बिल्कुल। ये जो मैं पीछे पुली देख के आया हूँ यहाँ पे बहाई गई थी। जी जी, ये नाले के नीचे ना तोड़े ना दो तोड़े थे, और जो मुंह था ना वो वहाँ पे भोपाल वाले ना नाले में वो ना फेंका गई थी गर्दन। अच्छा, सुगना बीबी के हवाले से पहले भी मैंने कुछ सुना है कि ये पहले इन्होंने अपनी बेटी के साथ भी कोई इनकी कोई जी बेटी इनकी थी, वो ये ना साथ वाले घर में ना उनकी ना शादी, उसका निकाह हुआ था, रुखसती नहीं थी हुई, तो जो मसलन कि जब वो फोत हुई है ना तो इन्होंने बात मसलन फैलाई है कि उसे अटैक हो गया, उसे हैज़ा हुआ है, बीमार है, वो वैसे बीमार हुआ और वैसे वो कुछ नहीं थी है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने खुद ही मारा होगा उसे। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि मैंने देखा है कि यहाँ पे गांव का पक्का रास्ता भी नहीं है, ऐसे ही है, नाला भी कजा हुआ नहीं है, लेकिन घर बड़े बेहतरीन बने हैं। इस तरह के तो घर मॉल टाउन या किसी बड़ी सोसाइटी में मतलब कि इतने पक्के घर नहीं बने होते। जी जी, ये क्या वजह? ये जो मसलन घर ये बाहर होते हैं सारे, जो मसलन के ना जो कोई ना कोई फर्द है बाहर जा फर्द भाई है या बाप है किसी का, वो सारे ना बाहर सऊदी अरब वगैरह या दुबई ऐसे ना बाहर होते हैं। और ये क्या कानूनी तरीके से गए होते हैं या डंकी वंकी लगा के? नहीं नहीं, कानूनी तरीके से गए हैं सारे। तरीके से, लेकिन ये है कि वहां से फिर अच्छी रकम कमा के भेज रहे होते हैं। जी, अब्दुल्ला के हवाले से आपको अफसोस हुआ होगा क्योंकि आपके साथ वो लड़का ऐसा नहीं था, क्योंकि हिफज कर रहा है वो, तकरीबन वो ना 9वें 10वें पहाड़े पे लगा हुआ है, तो वैसा लड़का नहीं था है, और वो अपनी नानी और मामा की बातों में आके ना वो कदीर के हवाले से थोड़ा सा बताएं। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। अच्छा, जी लेकिन इस पूरी फैमिली में सिर्फ सुगरा बीबी के हवाले से जी वो ही था, जी डर था वो, और जो कदीर था वो बहुत ही अच्छा लड़का था। जब इन लोगों ने बात फैलाई कि ज़ारा घर से भाग गई है, उस टाइम गाँव वालों को क्या लग रहा था कि झूठ बोल रही है? जी जी, यही बात है, क्योंकि वो लड़की ऐसी नहीं थी यार, वो आप ही ये सोचे जिसको 8-9 माह मसलन के जो हामला हुआ है, तो वो लड़की का एक बेटा भी है 2 साल का, वो लड़की ने भागना था। बस ऐसे ही ये हमारे साथ एक मोहल्लेदार मौजूद थे और ये बाकायदा तौर पे जो ग्रीन गेट है ये वो घर है जिसके अंदर ये तमाम तर खूनी वारदात हुई, खूनी खेल खेला गया। बता रहे हैं कि ये घर भी उन्हीं के रिश्तेदारों का है, ये घर भी उन्हीं के रिश्तेदारों का है। और बहरहाल देखें, किसी के रिश्तेदार का कोई वो तो नहीं होता, लेकिन दुख और एक कर्ब तो होता है कि यार ये क्या हरकत होगी हमारे खानदान में। हमारे साथ एक और भी यहाँ के मुकामी मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या इसमें ग्रामी है आपको? काशिफ काशिफ भैया की किता है यार, मतलब कि कुछ सोच भी सकता है कि कोई इंज भी किसी ना कर सकਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀੜੀ ਲਾ ਕੇ। ਆਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀੜੀ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀੜੀ ਲਈ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਲਹਿਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਲਹਿਦਾ, ਪੈਰ ਲਹਿਦਾ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਐਕ 'ਚ। ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾਤਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਕੱਢ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੈਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੱਥ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਗਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਟੂਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰੀ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਢਿੱਡੂ ਪਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਡੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ੂਨ पता ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਇਆ होना सारा। तो नाज़रीन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आए हैं तो अहले इलाका भी देख रहे हैं। अब बता रहा हूँ कि ये गली भी पक्की इतनी नहीं है, इसके अंदर जो नाली चल रही है वो बाकायदा तौर पे वो गटर की लाइन मौजूद है, और देखें घर पक्के मौजूद हैं। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हर घर का कोई ना कोई फ़र्ज जो है वो किसी बैरून मुल्क में
मौजूद है, वहाँ पे मुलाजमत कर रहा है, और फिर जब वहाँ पे मुलाजमत करता है तो आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन और जो आपकी इकॉनमी का डिफरेंस होता है उससे फिर आप अच्छा अर्न कर लेते हैं। ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਵਾ ਪਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਸਨ ਛੱਪੜ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਹਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। अल्लाह ताला हर शख्स को इस तरह की बदबख्ती से महफूज रखे और इस तरह के जो है हादसे से महफूज रखे। ये जो है अहले इलाका थे और ये वो जायब कुआ था। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।